हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। ये अकाउंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ख़ास तौर पर इंटर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये सवाल भी आता है। कैश बुक होती क्या है? देखिए, कैश बुक का कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले हमें 3 पॉइंट्स अपने माइंड में लेकर आने हैं। कैश बुक में वो एंट्रीज़ आती हैं जिसमें कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहे हों। इनमें से कोई एक का आना लाजमी है, या वो डेबिट हो रहे होंगे या वो क्रेडिट हो रहे होंगे, कैश या बैंक। पॉइंट नंबर 2, कैश और बैंक दोनों अगर आ रहा है अगर उस एंट्री में, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि वो एंट्री जिसमें ना कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है, वो एंट्री कैश बुक में नहीं आती हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, 2 हिस्सों में होता है। ये हिस्सा जो होता है डेबिट साइड होता है, और ये हिस्सा जो होता है ये होता है क्रेडिट साइड। अब आप देख लें, डेट है, पर्टिकुलर्स है, पीआर है, डिस्काउंट है, कैश बुक है, बैंक बुक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि जब कैश आपके पास आता है तो इस साइड पे आप लेकर आते हो, कैश आपके पास बैंक में आता है तो इस साइड पे लेके आते हो, और ये साइड आपकी जो राइट साइड होती है क्रेडिट साइड होती है। जब कैश आपके पास से जाता है तो इस साइड पे आता है, और जब बैंक से जाता है कैश तो इस साइड पे आता है। तो आइए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आरिफ यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन November 1st, 2009. He had cash in hand 2 लाख एंड कैश एट बैंक 2,20,000। ये जो अमाउंट इसने दिया हुआ है आरिफ साहब का, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग ये डेट लेकर आएंगे और यहाँ पे आएंगे बैलेंस। कैश में 2 लाख रुपए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश का अमाउंट हमारे पास सवाल में 2 लाख है, और बैंक का बैलेंस 2,20,000 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो 13 का है। इशूड अ चेक टू मिस्टर बिलाल ₹48,000 ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹49,000। 49,000 आपको पे करना था, लेकिन आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद 48,000 उसको दिया है, जिसका मतलब है 1,000 का आपके पास डिस्काउंट आया है। इसको एंटर करने के लिए हम क्रेडिट साइड पे आएंगे, क्योंकि ये चेक हमारे पास से जा रहा है। 48,000 का चेक हमारे पास से गया और 1,000 आएगा डिस्काउंट में, और यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल, और यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद फिर 17 की है, रिसीव अ चेक फ्रॉम हमज़ा फॉर ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इन बैंक ऑन द सेम डे। हमज़ा से आपके पास चेक आया 18,000 का, 20,000 आना था, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने इस बात पे एग्री हो गया कि 18,000 का चेक दो, और उसी दिन वो चेक आपका बैंक पे भी आ गया। तो ये अमाउंट डायरेक्ट बैंक में आएगा 18,000 रुपये, और यहाँ पे आएगा अकाउंट रिसीवेबल 2,000 आपका आ जाएगा डिस्काउंट पे, और यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी 19 तारीख को। आप देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000 टू मिस्टर सादिक। ये एंट्री जो है अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें ना कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है। ठीक है, तो यह एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, इसको आपको स्किप कर देना, छोड़ देना इसको। 23 तारीख की एंट्री है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹20,000। बैंक में से पैसे आपने विड्रॉ किए हैं 20,000 रुपये, कैश आपके पास आया है, बैंक आपके पास कम हुआ है। ये वो ट्रांजैक्शन है कि इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। 20,000 रुपये कैश आपके पास आया, रीज़न क्या यहाँ देंगे आप, बैंक की वजह से, और डेट डालेंगे। क्रेडिट साइड पे आएंगे, बैंक आपके पास से हुआ कम 20,000 रुपये, रीज़न क्या देंगे, कैश, डेट डालेंगे, और यहाँ पर कॉन्ट्रा का साइन आ जाएगा पीआर में। क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड में भी कॉन्ट्रा का साइन आ जाएगा। इससे साफ मालूम है कि ये एंट्री जो है वो कॉन्ट्रा है। 30 तारीख की आपकी है, पेड सैलरीज बाय चेक 5,000। सैलरीज आपने दी है थ्रू चेक, पैसे आपके पास से गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में बैंक, और रीज़न क्या यहाँ पे देंगे, सैलरीज एक्सपेंस, और डेट डाल देंगे। ये आपका, इसके बाद आपको क्या करना है, कैश का आपको ऐड कर देना है डेबिट साइड, बैंक का भी डेबिट साइड आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्रेडिट साइड भी कैश का आपको ऐड कर देना है, बैंक का भी आपको ऐड कर देना है।
अब आप साफ मालूम हो रहा है कि डेबिट साइड कैश का और बैंक का आपका ज़्यादा है, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड आपको माइनस करना है, डिफरेंस का अमाउंट यहाँ आ जाएगा जो साइड कम होता है। इसी तरह बैंक का आपको करना है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड आपको माइनस करना है और डिफरेंस का साइड अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और जहाँ पर ये डिफरेंस का अमाउंट आएगा वहाँ पर जो भी मंथ चल रहा होगा उसकी लास्ट डेट आएगी और बैलेंस सीडी आ जाएगा। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। उसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको ऐड कर देना है जो कि सेम आएगा, और ये जो सीडी आपका अमाउंट आया है कैश का और बैंक का, यही बैलेंस बीडी हो जाएगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को। बैलेंस बीडी ये आपका कैश बुक का बैलेंस होगा और ये आपका बैंक बुक का बैलेंस, और यहीं पे ये सवाल ख़त्म होता है। थैंक यू।